जय श्री राम साथियों, आज की सुंदर राम कथा में लक्ष्मण लाल जी द्वारा मेघनाद का वध और श्री रामचंद्र जी और विभीषण के बीच में एक बड़ी सुंदर विजय रथ के बारे में चर्चा हुई है। किसी भी कार्य में आप सफलता किन चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं, इसका वर्णन इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बताया है। किसी भी चीज़ में विजय प्राप्त करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन सारी विषयों पर चर्चा। आइए आज की सुंदर कथा से हम जुड़ते हैं। रघुपति चरण नाय शिरु चले हूँ तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नलय शंग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण लाल जी चले हैं। उनके साथ अंगद, नील, नल, मयंद और हनुमान जी जैसे वीर साथ में हैं। जाए कपिन शो देखा भैंसा, आहुति देते रुधिर अरु भैंसा। किन कपिन सब जाग्य विधंसा, जब न उठाए तब करहीं प्रशंसा। बानरों ने जाकर देखा कि वो बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। बानरों ने उस शव यज्ञ को ध्वंस कर दिया है। फिर वह जब उठता नहीं है तो उसकी झूठी तारीफ करने लगे हैं। तदपि न उठे धरे न कच जाई, लाते न हति हति चले पराई। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जय रामानुज आगे। इतने पर भी जब मेघनाद ना उठा तो उन्होंने उसको लात मारना शुरू कर दी है और बाल पकड़कर तान रहे हैं और वो भाग चले हैं। इतना देखकर मेघनाद को गुस्सा आया है और वह त्रिशूल लेकर पीछे पीछे दौड़ा है। ये सभी बानर भागकर जहां शेषावतार श्री लक्ष्मण जी थे उनके आगे खड़े हो गए हैं। आबा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारहि बारा। कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल और धरनी गिराए। वह अत्यंत क्रोध से मारा हुआ आया है और बार बार भयंकर शब्द कर रहा है, गरजने लगा है। मारुति और अंगद क्रोध करके दौड़े हैं। उसने छाती में उनके त्रिशूल मार दिया है और पृथ्वी पर गिरा दिया है। प्रभु कहे छाड़ से सोले प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जोग खंडा। उठी बहोर मारुति जो विराजा, हतहि कोपिते घाव न बाजा। फिर उसने लक्ष्मण जी के ऊपर एक प्रचंड त्रिशूल चला दिया है। अनंत श्री लक्ष्मण लाल जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए हैं। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसको मारने लगे हैं, लेकिन उसको कोई भी चोट असर नहीं कर रही है। फिरे वीर रिपु मारे न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा। आवत देख क्रोध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिषखी कराला। शत्रु यानी मेघनाद को मारे नहीं मरता यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े हैं। देख शियावत पबिषम बाना, तुरत भयों खल अंतर ध्याना। विविध वेश धरि करय लड़ाई, कबे होक प्रगट कबहु दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया है। फिर वह भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा है। वह कभी प्रकट हो जाता है, कभी वह छुप जाता है। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तब भयहु अहिसा। लक्ष्मण मन यस मंत्र दृढ़ावा, यही पापई मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर डर गए हैं। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी ने बहुत ही क्रोधित होकर लक्ष्मण जी ने मन में यह दृढ़ विचार किया है कि इस पापी को मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, खिला रहा हूँ। अब यह बहुत खेल चुका है, अब इसको अधिक खिलाना उचित नहीं है, अब इसको समाप्त कर देना चाहिए। सुमरि कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान कीन करी दापा। छाड़ा बान मांझ और लागा, मरती बार कपटु शब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाणों
बाणों का संधान किया है। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीचों बीच जाकर लगा है। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया है। रामानुज कहे राम कहे, अस कहे छाड़ सी प्राण, धन्य धन्य तब जननी कहे, कहे अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए हैं। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है, धन्य है, धन्य है, जो तू लक्ष्मण जी के हाथ से मरा है और मरते समय श्री राम जी और लक्ष्मण जी का स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण कर लिया है, तेरा उद्धार हो गया है। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राख पुनियायो, तासु मरन सुनि शोर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरवा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया है और उसको लंका के दरवाजे पर रख आए हैं। उसका मरना सुनकर देवता बहुत अधिक खुश हो गए हैं और सब विमानों पर चढ़ चढ़कर आकाश में आए हैं। बरसिसो मन दोंदवी बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं, जय अनंत जय जगदाधारा, तुम्हें प्रभु शब देवन निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हुए श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। वे अनंत आपकी जय हो हे जगदाधार, आपकी जय हो हे प्रभु, आपकी जय हो। आपने सब देवताओं की महान विपत्ति से उबार दिया है, उद्धार कर दिया है। स्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए, सुत बद सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयहु परहु मैं तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए हैं। लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए हैं। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना है त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। मंदोदरी रुदन कर भारी, और ताड़न बहु भांति पुकारी, नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर रो रही है, बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर अपने पुत्र को याद कर रही है, विलाप कर रही है। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए और सभी रावण को नीच कह रहे हैं और गाली दे रहे हैं। तब दस कंठे विवध विधि, समुझाए सब नारी, नश्वर रूप जगत सबे, देखूं हृदय विचार। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया है। यह जो जगत है, यह सारा दृश्य जगत सभी नश्वर है, ये कुछ भी बचने वाला नहीं है। ते नहीं ज्ञान उपदेशा, रावण आपन मंद कथा शोभ पावन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचे रहित नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया है। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें बड़ी शोभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देना बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार स्वयं कार्य करते हों। निशा से रानी भयऊ भेनुसारा, लगे भालू कपिचार ही द्वारा, शोभट बुलाए दसानन बोला, रन सन मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई है, सवेरा हो गया है। रीछ बानर फिर चारों ओर से लंका के चारों दरवाजों पर आ गए हैं और योद्धाओं को बुलाकर दसमुख ने रावण ने समझाया है कि लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिनका मन डावाडोल हो वो आज युद्ध में ना जाएं। शो अबहि बरु जाओ पराई, संजोग विमुख भये न भलाई, निज भुज बल में बयरु बढ़ावा, देहूं उत्तर जोर पुचढ़ियावा। अच्छा, मैं यह कह रहा हूँ कि जिनको भी युद्ध में अपने प्राण प्यारे हों वो आज ना जाए, क्योंकि युद्ध में जो पीड़ दिखाएगा मुझे अच्छा ना लगेगा। शत्रुता मैंने अपने बल पर की है और मैं उत्तर भी मैं ही दूंगा। अस कही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझारू बाजा, चले वीर सब अतुलित बाली, जनुक जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाले रथ को सजाया है। सारे
जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे हैं। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले हैं मानो काजल की आंधी चल रही हो। असे गोने अमित हो यते ही काला गनय न भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे हैं, पर अपनी भुजाओं के बल को बड़ा गर्व होने से रावण को गिनता नहीं है। अति गर्भ गनय न सगुने असे गुण सिर वही आयो देहात ते भट गिरत रत ते बाजी गज छे करते भाजहि शांत ते गौ माय गीद कराल खर रव श्वान बोले अति घने जनु काल दोते उलू के बोलहि बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण रावण एक भी अपशकुन को गिन नहीं रहा है। हथियार गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी भाग रहे हैं, चिंघाड़ते हैं, सियार गीद कौवे और गधे बहुत तेज आवाज में स्वर कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते भी भौंक रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेश सुना रहे हों। ताहि की संपत्ति सगुन शुभे शपने मन विश्राम भूत द्रोह रत मोह बसे राम विमुख रति काम। जो जीवों से द्रोह करता है मोह के बस हो रहा है, जो राम विमुख है और कामाशक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति और शुभ शकुन चित्त की शांति हो सकती है क्या? चले हूँ निशाचर कटुके अपारा चतुरंगनी अनी बहुधारा विविध भांति वाहन रथ जाना विपुल वरन पातक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली है, चतुरंगणी सेनाओं की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन हैं, रथ हैं, सवारियां हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं लहरा रही हैं। चले मत गज जूथ घनेरे प्रविट जलद मारुत जनु प्रेरे भरन भरन बेर दैत्य निकाया समर सूर जाने बहुमाया। मतवाले हाथियों की झुंड चले जा रहे हैं मानो पवन से प्रेरित होकर वर्षा ऋतु के काले बादल चले आ रहे हों। रंग बिरंगे बाना धारण किए वीरों के समूह जो युद्ध में बड़े सूरवीर हैं और बहुत प्रकार से माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी बिराजी वीर बसंत सैन जनु साजी चलत कटक देग सुंदर डगही शोभित पयोधि कुदर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित हो रही है मानो वीर बसंत सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी हिलने लगे हैं, समुद्र क्षोभित हो गया है और पर्वत डगमगाने लगे हैं। उठ रेणु रवि गया हूँ छपाई मरुत थकित वसुधाया कुलाई पनव निशान घोर रव बाज प्रलय समय के घनु जनु गाजहीं। इतनी धूल उड़ी है कि सूर्य छिप गए हैं, फिर सहसा पवन रुक गई है और पृथ्वी अकुला उठी है। ढोल नगाड़े की भीषण ध्वनि बज रही है जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। फेरी न फेरी बाज सहनाई मारू राग शोभट सुखदाई के हरिनाद वीर सब करही निज निज बल पौर से उच्चरही। फेरी न फेरी तुरही बज रही है, सहनाई बजाई जा रही है, योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल का पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहाई दसानन सुनहि शोभट्टा मरदाहूँ भालू कपिन के ठट्टा हो माराऊँ भूप दो भाई अस कही सन मुख फौज रिंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ बानरों के ठट्ठों को मसलो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना को आगे चला दिया है। यह सुधि सकल कपिन जब पाई धाये कर रघुवीर दुहाई। जब सब बानरों को यह खबर लगी है, सबने ये खबर पाई है, तब वो श्री रघुवीर जी की दुहाई देते हुए दौड़े हैं। धाये विशाल कराल मरकट भालु काल समानते मानाहु सपक्ष उड़ाए भूधर बृंद नाना बानते नख दसन शैल महादुर्मायुध सबल संक न मानहि जय राम रावण मत गज मृगराज सुजशु बखानहि।
वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़ पड़े हैं, मानो पंख वाले पर्वत समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी से भी डरते नहीं हैं। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दोहे दिसी जय जयकार करी निज निज जोरी जान, भिरे बीर तेरा मही ओ तेरा वनहि बखान। दोनों ओर से योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी बनाकर लड़ने लगे हैं। इधर श्री रघुनाथ जी की जय जयकार हो रही है, उधर रावण का बखान करके परस्पर योद्धा भिड़ गए हैं। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखे विभीषण भयहु अधीरा। अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ पर देखकर, रघुवीर जी को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए हैं। उनके अधिक में बहुत अधिक प्रीति थी हृदय में, इस कारण से उनके मन में संदेह ने जन्म ले लिया है। वे बिना रथ के रावण को कैसे जीतेंगे। श्री राम जी के चरणों में वंदना करके वह स्नेह पूर्वक कहने लगे हैं, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के ही विधि जिताओ वीर बलवाना। सुनऊ सखा कह कृपा निधाना, यही जय हो सुस्यंदन आना। हे नाथ, आपके ना तो रथ है, ना रक्षा करने वाले कवच हैं, ना ही आपके पैरों में जूते हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार से जीता जाएगा। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। कोई जूता या सुंदर रथ से जीत नहीं होती है। जिस चीज से जीत होती है आओ मैं तुमको बताता हूँ। सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजुजोरे। जिनके अंदर शौर्य होता है, धैर्य उसके पहिए होते हैं। शौर्य और धैर्य यानी उस विजय रथ के जो चके हैं वो एक तरफ शौर्य होना चाहिए, दूसरी तरफ धैर्य होना चाहिए। सत्य और शील, सत्य बोलने वाले और सदाचार और शील में रहने वाले, उनके मजबूत ध्वजा और पताका है। बल और विवेक, दम, इंद्रियां बस में रहना चाहिए और परोपकार, ये चार बड़े सुंदर घोड़े हैं। कौन कौन से? बल होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, साथ में इंद्रियों का दमन करने की क्षमता होनी चाहिए और परोपकार करने का भाव होना चाहिए। जो क्षमा दया क्षमता रूपी डोरी से रथ में जुड़े रहते हैं, वो चारों घोड़े बल, विवेक और परहित, परोपकार, ये जो चार घोड़े हैं इनको क्षमा और दया नाम की रस्सी से वो जोड़े रहते हैं। उन जो व्यक्ति जीतने वाला होता है उसके पास क्षमा भी होती है और दया भी होती है। ईस भजन सारथी सुझाना, बिरति चरम संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, भरे विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर भजन ही उस रथ को चलाने वाला परम सारथी है। वैराग्य जिसकी ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, जो बुद्धि है वो प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान ही कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोन समाना, समझम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद बेप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। यानी कि बार बार ना बदलने वाला जिसके पास मन है वो तरकस के समान है। और सम, मन को बस में रखने के लिए अहिंसादि, यम, शौचादि, नियम, वे बहुत से बाण हैं जो उस तरकस में रखे हुए हैं। इसके साथ ही ब्राह्मणों और गुरुओं का पूजन अभेद कवच है। इसके समान विजय का दूसरा कोई रथ नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहे न कतहु रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके पास होता है वह शत्रु को जीत लेता है,
उससे कोई शत्रु जीत नहीं सकता है। महाअजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर, जाके असरथ हो ये दृढ़ सुनऊ शखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाली शखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ है वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु से भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरस गहे पद कंज, यही मिस मोह उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी हर्षित होकर कहने लगे हैं, चरण कमल पकड़ लिए हैं और कहा, हे कृपा निधान शुक के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे सत्य ज्ञान और उपदेश कर दिया है। उत्पचार दस कंधरे इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि, कर निज निज प्रभुआन। उधर रावण की ललकार रहे हैं और इधर अंगद और हनुमान जी की जय जयकार हो रही है। राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामियों की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। साथियों, आज की सुंदर राम कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।